जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट कर भी 3 मंथ्स में ऐसा स्कोर लिया है जिसमें उनको गवर्नमेंट 3 मंथ्स ही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं और कंपटीशन में पीछे जाते हैं। यू हैव टू स्टिक बाय इट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपने ये स्ट्रैटेजी को नहीं होगा बट विल चेंज दिस डिप्रेशन इनटू डेडिकेशन। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि सो हेलो एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर मू। अब सिर्फ 3 मंथ्स रह गए हैं फॉर द नीट एग्ज़ाम एंड इट इज़ एग्जैक्टली 3 मंथ्स अवे फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो अब जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो काफ़ी सीरियस और ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जिससे हम नीट 2024 क्रैक करते हैं। फॉर द कंप्लीट वीडियो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय द एंड ऑफ इट यू गोइंग टू गेट एन आइडिया कि आप कैसे अपनी नेक्स्ट अप्रोच लेने वाले हो फॉर योर नीट 2024 सिंस इट इज़ लास्ट 3 मंथ्स। लास्ट 3 मंथ्स में ना देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने बेसिक क्लियर कर रखे हैं या नहीं। लाइक यू आर स्टार्टिंग या फिर आपको बेसिक्स आते हैं, यू जस्ट नीड टू ब्रश अप नाउ। ठीक है, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपने अपना रिवीजन करना है या फिर आपने अपने बेसिक्स से स्टार्ट करना है। अगर आप बेसिक्स से स्टार्ट करते हो ना तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी हो नहीं सकता। देयर आर पीपल जिन्होंने बेसिक्स से स्टार्ट कर कर भी 3 मंथ्स में ऐसा स्कोर लिया है जिससे उनको गवर्नमेंट सीट मिल गई है। सो वी विल नॉट लूज होप एंड विल वर्क रियली हार्ड टुवर्ड्स इट्स, क्योंकि 3 मंथ्स ही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं और कंपटीशन में पीछे जाते हैं। ओके, सो देयर इज़ दिस अप्रोच जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कंपटीशन में आगे जाना है, कंपटीशन में पीछे जाना है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनाएंगे हम कि कैसे हमको अप्रोच करना है, हमको कौन कौन से सब्जेक्ट से और कौन कौन से चैप्टर सबसे पहले करने। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लानिंग आप कर रहे हो ना, यू हैव टू स्टिक बाय इट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपने ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, लाइक सिंस इट इज़ द लास्ट टाइम, यू हैव टू डू इट। और इसके बाद देयर विल बी नो सेकेंड टाइम यू विल गेट राइट। तो आपको करना ही है, तो आपको प्लानिंग के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ ये आगे बढ़ना है। सिंस सारे डीज होंगे, डिप्रेशन भी होगा, बट विल चेंज दिस डिप्रेशन इनटू डेडिकेशन, ओके, एंड डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि कौन से आपके सब्जेक्ट्स अभी वीक हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपको ज़्यादा रिविजन के लिए चाहिए। उस सब्जेक्ट को आप स्पेशली अलग से 2 आवर्स एक्स्ट्रा दोगे अभी इस टाइम पर। ओके, उसके बाद आपको देखना है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको फॉर्मूलाज रिवीजन करते रहना है। ठीक है, जिसकी आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि आप फिज़िक्स के फॉर्मूलाज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, और फिज़िकल केमिस्ट्री आपको रिवीजन करते रहने हैं, जिनके फॉर्मूलाज आपको बार बार देखने हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बार बार रिवीजन करता रहना है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी। बायोलॉजी में तो आपको बार बार जितना भी ज़्यादा हो सकता है उतना रिवीजन करना है। आई होप कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने साइड में की पॉइंट्स बना लिए होंगे। जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर PYQ में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप रीड करते हुए अपनी बुक के साइड में एक कॉलम में लिख लो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, लाइक दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड फॉर बायोलॉजी एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरी ईच एंड एवरी लाइन। मेक श्योर यू रीड योर NCERT लाइन बाय लाइन। अभी भी अगर आप NCERT को थरली रीड करते हो तो भी आप कर लोगे। यू हैव टू रीड योर NCERT लाइन बाय लाइन। यू हैव टू रीड द NCERT कि इससे कौन सा क्वेश्चन आएगा। यू हैव टू रीड द लाइन कि इस लाइन से कौन सा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आपको ऐसे NCERT को रीड करना है। साथ में यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू फॉलो द प्रीवियस ईयर पैटर्न। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही हैं। फॉर द मंथ ऑफ फेबररी आई वुड से कि आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके रखो, बिकॉज मार्च में हम देंगे मॉक टेस्ट। ओके, मार्च एंड अप्रैल विल ओनली बी योर मॉक टेस्ट सीरीज। मार्च और अप्रैल में आपको ये करना है कि आपको मॉक टेस्ट्स देने हैं एंड देन यू विल सी कि आपने कहाँ मिस्टेक्स करी। आप मिस्टेक्स को एनालाइज करते हुए लर्न करोगे इन योर मार्च एंड अप्रैल मंथ।
तो अभी फेब में आपके पास फिर से रिवीजन करने का, फिर से चीज़ों को लर्न करने का मौका है। लेकिन मार्च और अप्रैल में हम चीज़ों को अपनी गलतियों से लर्न करेंगे, दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स वी आर मेकिंग एंड दैट्स हाउ विल मूव अहेड। ओके, मार्च अप्रैल में आप मॉक टेस्ट दोगे, उसमें जो आप गलतियाँ करोगे उसको आप रिवाइंड करोगे कि ये मैंने गलत किया है, आई विल करेक्ट दिस मिस्टेक। ओके, एंड नॉट फॉरगेटिंग कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करती रहनी है, दैट इज़ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिज़िक्स के फॉर्मूलाज और फिज़िकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स एंड बायोलॉजी के डायग्राम्स अलग होने चाहिए। डायग्राम्स के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, PYQs में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको याद होने चाहिए, बिकॉज PYQ होल्ड अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस। ओके, डोंट फॉरगेट कि अगर आप PYQs करते हैं, इस आजकल नीट का जो पैटर्न है वो सिमिलर फॉलो करते हैं वो लोग, मतलब द क्वेश्चन विल बी अराउंड दैट ओनली। इसीलिए मैं बोल रही हूँ PYQ ज़रूर करना 3 मंथ्स में। अभी भी यू कैन स्टिल डू इट, यू डोंट हैव टू लूज़ होप कि 3 महीने रह गए अब तो मुझसे नहीं होगा। नो, यू स्टिल कैन डू इट, जस्ट डोंट फॉरगेट। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी में आपको टारगेट करना ही है दैट यू स्कोर 350 एंड केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में 150। अगर आप आपकी फ़िज़िक्स आपको लग रहा है कि आपकी वीक है, तो आप उसमें 120 तक अगर स्कोर करते हो तो आपको केमिस्ट्री में बढ़ाना है, दैट इज़ 180। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट केमिस्ट्री का बार बार रिविज़न करते रहो। केमिस्ट्री में फिज़िकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाने हैं, लाइक इन फिज़िक्स दैट इज़ योर बेसिक मैथमेटिक्स, काइनेमैटिक्स। ओके, और 12th वाले चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको फॉलो करने ही हैं। ओके, एंड देन रिविजन इज़ द की। द मोर यू रिवाइज द मोर यू ब्रश अप। ऑल्सो विल रिवाइज थ्रू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उसके थ्रू हम रिविजन करेंगे। हम कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको देखकर हम अपने NCERTs को रीड करेंगे। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दिस टाइम अब रीडिंग और लर्न करने का टाइम नहीं है। इस टाइम पर आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उसी से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़ाओगे एंड आपका दिमाग रिवर्स डायरेक्शन में एक्शन करने लगेगा एंड यू विल गेट थ्रू। ओके, सो आई होप कि ये सारी स्ट्रैटेजी आपको समझ आई होगी। प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करना एंड आई एम श्योर दैट दिस विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स और आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। एनी थिंग यू वॉन्ट टू नो, एनी थिंग यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू विद, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। कॉमेंट डाउन बिलो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द channel and share with your friends, everyone preparing for NEET. All the best, we'll meet again.